नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले और मैं हूं रमेश भट्ट। और आज बात करेंगे, इस देश में बहस छिड़ गई है शराबबंदी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे पर न शराब की दुकान होनी चाहिए, न पब होने चाहिए, न बार होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही राज्य सरकारों ने इन सड़कों को डीनोटिफाइड किया, यानी जिला सड़कों में तब्दील किया, उन इलाकों में शराब की दुकानें खुलने लगी जो भीड़भाड़ वाले इलाके थे, तो वहां महिलाओं ने प्रदर्शन किया। और हाल फिलहाल में जो इस तरह की तस्वीरें आई हैं देश भर से, उससे यह बहस छिड़ गई, क्या शराबबंदी भारत में होनी चाहिए, क्या भारत शराब मुक्त होना चाहिए। एक तर्क कहता है कि साहब बिल्कुल शराब से मुक्त हो जाना चाहिए ये देश, लेकिन दूसरा ही तर्क जब सामने आता है तो इसके आर्थिक प्रभाव की चर्चा करता है, सामाजिक स्वरूप की चर्चा करता है, स्वास्थ्य में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करता है। और इन सबसे ऊपर जो राज्य सरकारों को एक बड़ा राजस्व मिलता है, रेवेन्यू मिलता है एक्साइज से, वो भी एक मुद्दा बन जाता है। इन सभी मुद्दों पे आज बात करेंगे, क्योंकि भारत एक बड़ा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के तौर पे उभर रहा है। तो ऐसे में ब्लैंकेट बैन कर देना कितना सही रहेगा। साथ ही साथ उन महिलाओं का क्या जो लंबे समय से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और जिनका परिवार बर्बाद हो गए इस शराब के चलते, यानी दोनों पहलू महत्वपूर्ण है। तो आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया बोले पर। उस पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ अभय दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली साहब, मेरे साथ अरुण श्रीवास्तव साहब जनता दल यूनाइटेड से। बिहार में नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी की है, वो अनुभव कैसा है जमीन पे, ये भी अपने आप पे दिलचस्प होगा जानना। राजवीर सिंह, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी अपनी राय है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर पे जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ जनता जनार्दन साहब, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उनकी क्या राय है शराबबंदी को लेकर, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री नहीं होगी। महिला संगठन पूरे देश में शराबबंदी की मांग उठाती रही हैं और इसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बच्चे भूखे मरते हैं, अब बच्चों को क्या खिलाएं, जहर पिलाएं? ठेके सारे बंद हो जाए यूपी के। ठेका नहीं खुलना चाहिए, ठेका बंद होनी चाहिए, नहीं पेट्रोल डाल के फूंक देंगे। शराबबंदी ऐसा मुद्दा है जिस पर दशकों से देश में बहस चल रही है। महिला और सामाजिक संगठन इसके खिलाफ मुहिम चलाते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराब के सेवन को सामाजिक बुराई मानते थे और इस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत भी की थी। शराबबंदी हमारी राष्ट्रीय सोच का भी मुद्दा रहा है। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस जैसे सामाजिक त्योहारों पर पूरे देश में शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी रहती है। कुछ राज्यों में शराबबंदी लागू है। बिहार, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर में शराब पर पाबंदी लग चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है। केरल में भी अगस्त 2014 से चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एमपी के शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उनके राज्य में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू होगी। यूपी में भी जोर शोर से शराबबंदी की मांग उठ रही है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बुराइयों की जड़ जो है वो शराब में है। इसके संदर्भ में कैबिनेट में डिसीजन हो रहा है, हम लोग शराब के खिलाफ हैं। कोई औरत ऐसी नहीं जो शराब के हक में, और ये भी लोग जो आई हैं ये भी बात लेकर आई हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। वैसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी लागू की गई है, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया है। लिहाजा शराबबंदी को लेकर अलग अलग राज्यों का अलग अलग अनुभव है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हमने कहा ये एक आर्थिक पक्ष है, इसका सामाजिक पक्ष है, लेकिन जो सबसे बड़ा पक्ष निकल कर आ रहा है वो राजनीतिक पक्ष भी हो गया है। जो राजनीतिक दल आज विपक्ष में है वो सरकार से मांग कर रहा है साहब शराबबंदी करिए। अब सवाल यह है कि जब आप सरकार में थे तब आपने शराबबंदी क्यों नहीं की, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो अभय दुबे साहब, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि भारत शराब मुक्त होना चाहिए? रमेश जी, देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसके संविधान में इस बात का उल्लेख है कि न तो मद्य पिएंगे न उसका प्रचार कर सकेंगे। जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बात है तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके 3 हिस्से हैं। एक इसका क्राइम और सोशल इम्पैक्ट है, एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है और एक हेल्थ का इम्पैक्ट है। अगर हम तीनों का असेसमेंट करें
तो ये अनुकूल परिस्थितियां हिंदुस्तान में बनती है कि पूरी तरह शराब पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। आपने जो बात कही रेवेन्यू की, तो कम से कम हमको यहाँ स्टार्ट करना चाहिए। जैसे केरला उदाहरण है कि उसके रेवेन्यू का 22% वो लीकर से आता था। हाईएस्ट टैक्स स्टेट है केरला की अगर हम बात करें। रमेश जी देखिए, तो हमको ये रेगुलेट करना स्टार्ट करना होगा कि कोई भी राज्य 5% से ज्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करे और उसको कंपनसेशन देने का काम प्रारंभ करे केंद्र की सरकार। आप कह रहे केंद्र सरकार यहां पर एक अहम भूमिका निभाए। राजीव जेटली जी, आप चाहेंगे तो साहब राज्य ये कदम उठा सकते हैं, आप चाहेंगे तो राज्यों को आप ताकत दे सकते हैं, क्योंकि अगर एक मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूं, अगर 20% उनका रेवेन्यू जो है वो एक्साइज से आ रहा हो, तो साहब कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि एक झटके में अपना 20% रेवेन्यू जाने। ये भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के फेवर में है, पूरी तरह से इसका समर्थन करती है, लेकिन इसके साथ साथ सभी पहलुओं को चेक किया जाता है। आपको याद होगा कई बार शराबबंदी होने के बावजूद जिन महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर के प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने शराबबंदी चाहती थी जिस प्रदेश के अंदर, उन्हीं महिलाओं द्वारा दोबारा से प्रोटेस्ट किया गया कि शराब को लागू इसलिए किया जाए क्योंकि उनके जो परिवार, उनके जो घर के लोग थे वो दूसरे प्रदेशों में जाते थे, ज्यादातर वहां पर माफिया पनपते थे। तो ये इसमें एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। केवल पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी अब शराब बंद होनी चाहिए, आप उसके पक्ष में, लेकिन राजवीर सिंह साहब जो लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं, जरा उनकी भी फिक्र कर लीजिए साहब, उनका क्या होगा? या उन जैसे सरीके लोग जो बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहे हैं, आपको टैक्स भी दे रहे हैं, उनका क्या होगा? राजवीर सिंह साहब, हर इतिहास ये कहता है कि प्रोहिबिशन किसी देश में कभी कामयाब नहीं हुआ है। अमेरिका में प्रोहिबिशन शुरू हुआ, माफिया का जन्म हुआ, अमेरिका में प्रोहिबिशन ख़त्म हुआ, आज भी अमेरिका माफिया से जूझ रहा है। इलेक्शंस की पॉलिसीज़, इलेक्शन से पहले पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं, जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं और रिजल्ट्स आते हैं वो पॉलिसीज कुछ और हो जाती है। राजवीर सिंह साहब, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको आर्थिक तौर पे नुकसान होगा, इसलिए आप शराबबंदी मत करिए? नहीं, आर्थिक में नहीं, शराब पीना एक निजी मामला है, इट इज अ पर्सनल चॉइस। अगर आप हर चीज मॉडरेशन में करेंगे, चॉइस परिवार के परिवार भी बर्बाद करिए राजवीर सिंह साहब। परिवार बर्बाद होते हैं और भी अनेक कारण होते हैं, सिर्फ शराब क्यों? अगर हर चीज आप मॉडरेशन में करेंगे, एक सीमा के अंदर करेंगे, शराब कुछ नहीं कहता है। डॉक्टर कहते हैं कि 2 ग्लासेस ऑफ वाइन इज वेरी गुड फॉर द हार्ट, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आप उसको बाल्टी लेके रोज पिएंगे तो हानिकारक तो होगा। ओके, अरुण श्रीवास्तव साहब, आपका अनुभव कैसा रहा? मैं देख रहा था पटना में ही हजारों लाखों केस दर्ज हो गए साहब, यानी आपने ब्लैंकेट बैन तो कर दिया, आपने कठोर कानून भी बना दिया, आपने इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन अब आपका अनुभव क्या कह रहा है? साल भर से ज्यादा हो गया, अब आपका अनुभव क्या कह रहा है? मेरा अनुभव जो हम लोगों ने किया उस पर हम लोग सफल हुए हैं, ऐसा मुझे मानना है। और किसी भी कानून को बनाने के बाद जो थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं वो सामने आ रही हैं, जिनका हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में सबको मालूम है कड़े कानून लागू किए गए हैं और नीतीश कुमार ने जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, ऐसी इच्छा शक्ति किसी और नेता ने नहीं दिखाई। अगर कभी दिखाई होती तो जो जहाँ असफल हुआ उसको मान लिया जाता कि नहीं साहब असफल नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो बार बार ये कहा जाता है पैसे का मामला, नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि हमारे बिहार में 5,000 करोड़ की रेवेन्यू है एक्साइज से। 5,000 करोड़ रुपया तभी आता है एक्साइज जब घरों से कम 20,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर शराब बंद हो जाए तो 20,000 करोड़ रुपया जो लोग शराब पे खर्च कर रहे हैं वो बच जाएगा, आप कह रहे हैं? वो बचा, आपका भी गजब। और वह पैसा नहीं, वह पैसा आप अपने बच्चे की शिक्षा पे, अच्छी सब्जी खाने पे या आप अपने घर के अच्छे काम के लिए कर सकते हैं। और इन सब के अलावा जो महिलाओं का स्वाभिमान है वह शराब की वजह से जो खत्म होता है वो बना रहता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। ओके, मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेता हूँ, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शराबबंदी होनी चाहिए बिकॉज हम कॉलेज लाइफ में हैं, हम बहुत देखते हैं कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बियर हो गया, विस्की हो गया, जस्ट फॉर मॉडर्निटी। देखिए सर, ऐसा है, मैं शराब
जो पीते हैं वो एक इंडिविजुअल मामला मानता हूं, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो सोशल इम्पैक्ट भी है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, जिससे लोगों का इतना रोजगार जनरेट होता है। अगर इसको बंद कर दिया जाए, पहले सरकारों का काम है, अगर वो सरकार बंद करना चाहती है शराब को तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए कि जितने लोग इस रोजगार में लगे उनका रोजगार जनरेट कर दे, उसके बाद जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप कहने वैकल्पिक, आपका क्या लगता है माता जी, आपको लगता है कि महिलाओं को स्वाभिमान मिलेगा अगर शराबबंदी बंद हो जाए? बिल्कुल मिलेगा, और शराबबंदी होनी ही चाहिए। और ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि इसका अल्टरनेट कोई विकल्प इसका ढूंढा जाए जो रेवेन्यू से नुकसान होता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी से माफिया को बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए शराब बंद हो जाती है तो अगर बिहार में अगर शराब बंद है तो वहाँ पे भी ब्लैक से मिलते हैं। आप कह रहे हैं एक बड़ा गैंग खड़ा हो जाता है जो इलीगल शराब बेचने लगता है। इलीगल शराब बिकता है वहाँ पे, और महंगे ही मिलते हैं। लोग पीने वाले तो पी लेते हैं जहाँ पीना होता है। हाँ मित्र। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि शराब से लोगों की डेथ होती है, सर मानते हैं डेथ होती है, पर जो राजवीर सर ने कहा सर मैं उस बात को सहमत हूँ, क्योंकि उसकी एक अपनी ह्यूमन की चॉइस है, उसकी मर्जी के हिसाब से अगर वो पिए, क्योंकि यूएस में 40,000 डेथ पर ईयर होती है बिकॉज ऑफ जंक फूड। तो फिर अगर गवर्नमेंट को फिर जंक फूड पे भी बैन करना चाहिए। वो यूके की रिपोर्ट है। बिल्कुल, यस सर। तो सर उसके हिसाब से अगर जंक फूड लोग खाते अपनी मर्जी से, इसलिए हर चीज़ को मर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चीज़ अच्छी चलती है, क्योंकि सरकार भी सही चलेगी, हेल्थ भी अच्छी चलेगी और लोग भी सही रहेंगे। क्योंकि लोगों की अगर खुद की चॉइस होगी तो। आप तो नहीं पीते ना? सर पीते नहीं है, पर बात जो गवर्नमेंट सोच रहे हैं आगे। सोच नहीं सर। चलिए मैं बहरहाल चर्चा में इस बात को लाना चाहता हूं, अगर आप बैन करने जा रहे हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, उसका असर आपकी संसद, जब आपका संसद कानून बना रही है उसका असर आपके कोर्ट्स पे क्या पड़ेगा, उस पर भी आपको नजर डालनी होगी। लेकिन साथ ही साथ एक तर्क जो आता है कि अगर आप बैन कर देंगे साहब, लोग दूसरे वैकल्पिक रास्ते ढूंढ लेंगे नशे के, और वो ज्यादा खतरनाक नशा होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए, और जिसकी आर्थिक कीमत कई गुना ज्यादा भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और एक तर्क ये भी आता है कि ये लोगों की चॉइस का सवाल है, इसलिए आप उस पर ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि इस देश में हर 96 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है शराब पीने के चलते। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि 2014 में 1699 लोगों की मौत हो गई थी शराब सेवन के चलते, जो 2015 में 1624 हो गई। फ्रीडम ऑफ चॉइस का यहाँ पर बड़ा मसला बनता है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुजा कपूर भी जुड़ चुकी है। अनुजा, आपने हाल फिलहाल में देखा होगा देश भर में महिलाओं ने शराब की दुकानों को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने शराब की बोतलें तोड़ दी, उन्होंने जगह जगह प्रोटेस्ट किए और उनका ये कहना है कि वो शराबबंदी चाहती हैं। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो उन्होंने इस बात को जो सोचा है वो इस वजह से, क्योंकि इतने टाइम पीरियड से घर में जिस तरीके का माहौल उन्होंने देखा, ड्रिंक करने के बाद जो उनके हस्बैंड या उनके बच्चे या उनके दामाद या आसपास की, और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि औरतें खुद भी उसमें इंडल्ज हो जाती हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, बेसिकली वो जो लड़ रही हैं वो साइड इफ़ेक्ट पे लड़ रही हैं, तो जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत घातक है। आप कह रही हैं कि सब बैन होना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ इसको तरीके के साथ एक बैन होना और उसको प्रॉपरली समझकर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्रॉपरली होने चाहिए, इनको समझना चाहिए, लोगों को ज्ञात देना बहुत जरूरी है बिफोर यू आर बैनिंग। शराब पीने से रोकना ज्यादा बेहतर है या शराब पीने के बाद उसे रिहैबिलिटेट करना ज्यादा बेहतर है? रिहैबिलिटेशन का मैं बता रही हूँ कि अगर सेंटर्स जो हैं वो भी हैं, दैट इज देयर, लोगों ने रखे हैं, अगर है एनजीओ से रिलेटेड, बैन आप जब कर रहे हैं तो ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि हम लोग बैन क्यों कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में 30 सेकेंड में श्रीवास्तव साहब, आपने कहा कि आपके 5,000 करोड़ का 4,000 करोड़ का जितना भी नुकसान हुआ, आपने उसका रोड मैप दिखाया नहीं, और इसकी क्या गारंटी है कि आप क्या मान रहे हैं कि बिहार वाकई नशा मुक्त हो गया, ऑल्टरनेट नशे की तरफ लोग नहीं बढ़ रहे? देखिए ऐसा है कि जो देश में समस्याएं हैं, अब चोरी डकैती बलात्कार हत्याएं होती हैं और पुलिस डिपार्टमेंट है फिर भी होती हैं, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाए? और यह कहना कि शराब नहीं मिलेगा तो लोग नशा करेंगे, तो पंजाब में कब शराबबंदी था कि वहाँ के हर घर के लोग नशा में पड़ गए हैं? ये सब फालतू की बातें हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश में शराबबंदी के लिए मुझे एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दो। महात्मा गांधी से बड़ा रिफॉर्मिस्ट कोई नहीं हो सकता। इन चीजों का असर, आपकी बात का काउंटर राजवीर सिंह साहब, काउंटर मैं महात्मा गांधी जी की ही बात कर रहा हूं सर। महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि बीफ बैनिंग होना चाहिए,
हर अंदर सेक्युलर देश है। नहीं प्लीज, सेक्युलर इसके बारे में बात करिए, आप 10 चीज मत करिए ना। क्यों? तो वो भी शराब के बारे में बात करिए ना, वो भी फादर ऑफ द नेशन है ना, उससे अलग बन गए, वो भी होना चाहिए, वो बयान अलग है। आपको शराब पिलाने के लिए और शराब बेचने के लिए महात्मा गांधी ने जितना कहा तो सब हो जाएगा। तो आप एक स्टैंड लीजिए ना महात्मा गांधी का, आप 2 स्टैंड मत लीजिए। जब उन्होंने कहा था बीफ बैनिंग इज अगेंस्ट द सेक्युलर कंसेप्शन ऑफ द कंट्री, तो हम वो फॉलो करें ना फिर। तो ये क्या मतलब, महात्मा गांधी जी ने ये कहा तो इस वक्त ठीक है, वहां का तो उस वक्त ठीक है। उदाहरण दिया, उदाहरण नहीं, उदाहरण गलत प्रयासों से नहीं होता है जब तक कि सरकार खुद इच्छा शक्ति के साथ बैन ना लगावे। और उसका नहीं, आप राजवीर सिंह साहब की भी सोचिए ना, उनकी अपनी दुकानदारी है साहब, आप उसे बंद करने में तो ले हुए। धंधा करने के इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे सर, आप बताइए, शराब के बिजनेस में कितने लोग इन्वॉल्व है पूरे देश में? बहुत है बिहार में। आप एक साइज देखिए ना कितना आता है, साइज पैसा आता है तो हम मालूम है कि 20,000 करोड़ खर्च होगा तो 5,000 करोड़ आएगा, 20,000 उनके घर में बच गया। मैं कह रहा हूँ शराब के धंधे में कितने लोग लगे हैं देश भर में, या बिहार में कितने लोग हैं? हमने पहले दिन कहा जहां जहां शराब की दुकानें थी वहां। तो कुछ राज्यों में बहुत जोर शोर से आवाजें उठ रही हैं कि शराब को बंद कर देना चाहिए, इस पर बैन लगा देना चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। उत्तराखंड में ये आवाज उठ रही है, मध्य प्रदेश में ये आवाज उठ रही है, और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कह दिया कि नर्मदा के आसपास जो भी दायरे में हैं उन शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये आवाज उठ रही है। लेकिन केवल अगर आप उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू देख लेंगे तो 2015-16 में टारगेट था 17,500 करोड़ कमाना एक्साइज ड्यूटी से, लेकिन उस सरकार को मिला 14,000 करोड़, और अभी उन्होंने टारगेट किया 19,250 करोड़। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, 2015-16 में 1,900 करोड़ मिले थे, और इस बार उन्होंने टारगेट किया है 2016-17 में 2,300 करोड़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के बाद जाहिर तौर पे सबके रेवेन्यू, सारे स्टेट जहां पर एक्साइज का रेवेन्यू बड़े पैमाने पर आता है, उनको नुकसान होने जा रहा है। अरुण जैन साहब इससे पहले हमारे साथ जुड़े, एक जो बुनियादी सवाल आज देश भर के सामने है, उन महिलाओं की कौन सुनेगा जो आज देश भर में अपनी आवाज उठा रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं, और उनकी सिर्फ एक आवाज है कि शराब बंद कर दी जाए। जरा सुनते हैं उनका क्या कहना है। क्या शराबबंदी सही है? क्या हेल्दी इंडिया के लिए शराबबंदी जरूरी है? पूरे देश में इस पर बहस चल रही है। शराब के खिलाफ महिला संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। दारू बंद करे हम लोग को, योगी को गुजारे, मोदी को प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग इतना कि हम लोग को दारू शराब बंद होना चाहिए। कम से कम 18 लोग मर चुके हैं शराब पी कर। हमारे पति लोग पी के जाते हैं, फिर घर में जाके बच्चों को मारते हैं, बीवी को मारते हैं। शराब बुरी चीज है, सब मानते हैं। शराब एक सामाजिक समस्या है, सब जानते हैं। व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य के लिए शराब हानिकारक है, ये भी सही है। लेकिन क्या प्रतिबंध से इस सामाजिक बुराई पर लगाम लग सकती है? शराबबंदी के समर्थकों का जवाब है हाँ। उनका मानना है कि शराब की वजह से घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा का बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है। जहरीली शराब से हर साल हजारों मौत होती है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सड़क हादसों की बड़ी वजह शराब है, और जब तक शराब पर बैन नहीं लगेगा, शराबी शराब नहीं छोड़ेंगे। वहीं शराबबंदी का विरोध करने वालों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि खाने पीने पर रोक नहीं होनी चाहिए। राज्यों में शराबबंदी कारगर नहीं रही है। बैन से शराब की तस्करी बढ़ जाती है। सरकारों को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। शराबबंदी को लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है। अमेरिका में 1920 से 1933 यानी 13 सालों तक शराब पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन बाद में प्रतिबंध को हटा लिया गया। प्रतिबंधों का विरोध करने वालों का कहना है कि विश्व में कहीं भी नैतिकता को कानूनी रूप से सफलता नहीं मिली, और न ही इससे पापी संत बने। लिहाजा शराब पर नियंत्रण होना चाहिए, कभी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। टीम न्यूज नेशन। अरुण जैन साहब, आप उन लाखों महिलाओं के साथ हैं जो हर दिन प्रदर्शन कर रही है, आवाज उठा रही है, या आपका कुछ और तर्क है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमारे को दोनों पहलुओं के ऊपर गौर करना चाहिए, और तब ये डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा पहलू ठीक है और कौन सा पहलू उससे कमजोर है। गलत नहीं है, कमजोर है। जहां तक शराबबंदी की बात है, उसके अंदर दो चीजें बहुत क्लियर हैं। कुछ इलाकों के अंदर और कुछ सेगमेंट्स में जरूर शराब की वजह से कई परिवार बर्बाद होते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि शराब जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू का। सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स नहीं मानिए आप इसे, इससे हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, आपकी सड़कें बनती हैं, आपके स्कूल बनते हैं, आपके हॉस्पिटल बनते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? और ये आप अगर जीएसटी जो अब नया एक टैक्स आ रहा है, आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 18% की जो टैक्स की और 12% की टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 35% का भी एक स्लैब है जिसे एडिशनल टैक्स सिन टैक्स के तौर पे वसूला जाएगा। और वो सिन टैक्स कौन सी आइटम से होगा? सिगरेट, शराब, इसी तरीके की आइटम से आएगा। और अगर वो टैक्स वसूला नहीं गया तो आपके एक्साइज ड्यूटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो टारगेट्स हैं वो कभी पूरे नहीं। आप अनुजा आप कुछ कहना चाह रही है? अरुण जैन आपसे अनुजा कपूर कुछ कहना चाह रही है। अनुजा नमस्कार सर, ये जो आपने अभी बात करी रेवेन्यू से रिलेटेड, ये बहुत सुनने में बहुत अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि सर आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा हमें आदमियों से, हमें लोगों से कोई, हमें घरों से कोई मतलब नहीं है, सीधा डायरेक्टली इसको रेवेन्यू से रिलेटेड बात कर लेते हैं। और रेवेन्यू अगर चल रहा है तो अगर किसी की निजी ज़िंदगी ख़त्म होती है तो होए, किसी का अगर उसकी हेल्थ ख़राब हो, सर अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो रेवेन्यू कहाँ से आप जनरेट करेंगे? देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप हमारे लिए बना रहे हैं, हमें उनके लिए नहीं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सर, मैं समझ गई आपकी भावना को कि आप रेवेन्यू से रिलेटेड बात करें, पर क्या हम रेवेन्यू किसी और चीज़ से जनरेट कर सकते हैं? अभी जैन साहब बहुत जल्दी से, फिर मैं दुबे साहब और जेटली साहब के पास आ रहा। जैन साहब, वो सड़कों पे चलेगा कौन? जब बचेगा आदमी तभी तो सड़कों पे चलेगा। सीरियसली देखिए, जब आदमी सड़कें ही नहीं होंगी तो आप चलने की और ना चलने की बात किससे करेंगे? आप एक तरफ बात करते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, आपका टैक्सेस कम रखे जाएं, जीएसटी 12% कर दो, 6% कर दो, और जहां पे आप ये बात करो कि जी जो हायर टैक्स रेट्स के आइटम्स हैं उनको बंद कर दो, तो आप एक बात बताओ, आपको दोनों चीजों में कहीं तो तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रेवेन्यू ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेवेन्यू सिस्टम नहीं आ रहा है, मुझे लगता है। तो फिर आप देखिए, फिर आपको अगर उन चीजों से फर्क नहीं, एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए, का इससे डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। I am sorry, this is nothing related. This is nothing related पीने से रोक रहे हैं, वो पिएगा, चाहे आप उसको स्प्रिट पीने पे लाजमी करें या आप उसे नकली शराब पीने के लिए मजबूर करें। इसके अंदर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपकी जो मौतें होती हैं स्पूरियस ड्रिंक से या शराब से, नकली शराब से, वो किस लिए होती हैं? इसीलिए होती हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, आप शराबबंदी करना चाहें जरूर करें, लेकिन एक आपकी बात आ गई। राजीव जेटली साहब, एक बात बताइए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि साहब आपके पास और कोई तरीके निकल आएंगे साहब, जो पीने वाला है कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा, उस व्यवस्था को फिर आप कैसे रोकेंगे? इसके लिए भी तो तैयारी होनी चाहिए। बोलना चाहता हूं क्योंकि टूरिज्म लगभग 100 देशों के अंदर बंदी है, लेकिन बंदी के मापदंड अलग अलग हैं। हर देश के अंदर संपूर्ण बंदी नहीं है। कई देशों में बंदी के लिए कुछ एज नहीं कर रखी है। 5 स्टार होटल शराब परोसेगा और छोटा होटल जो है वो शराब नहीं परोसेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक वैकल्पिक व्यवस्था, हम इसके पक्षधर हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है उसके ऊपर भी बैन नहीं लगना चाहिए, उसके साथ टूरिज्म पे भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, देखिए, जहां तक टूरिज्म का प्रश्न है तो जिन देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है तो वो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं अपने पर्यटकों को, और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उनको परमिट करती है और वो लोग कंज्यूम करते हैं। एक बात, जो सिन गुड्स पर टैक्स की बात की, क्योंकि जीएसटी में जो कंपनसेशन सर आज तो 55% के आसपास से नहीं रमेश जी, अब एक मूल्यांकन करिए कि हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं। आप हेल्थ में कितना करते हैं, क्राइम को कर्ब करने के लिए वो स्टेट 1.4% अपने राज्यों के अंदर नहीं। अब ये देखिए, विचारधारा रख रहे हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी की रख रहे हैं। अब ये एक बार अरे मेरे दोस्त समझ लीजिए, अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि टोपी लगाकर चुपचाप घर पर पी लो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि जिसने पिया नहीं वो क्या जाने। अब इसको आप ये तो आप भारतीय जनता पार्टी चाहती कि नहीं बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आशय क्या है ये बताइए। आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? आपकी नहीं बंद होना चाहिए। आपने कदम कौन से लेने के लिए कुछ राज्य भी तो बचे, देश के अंदर राज्य तो हाथ से चले गए। इतना पूछना चाहता हूं, आप अपनी व्यक्तिगत विचारधारा मत रखिए, आप अपने एक्शन बताइए, आपके एक्शन कहां पर है? क्या आपने अपना एक्शन कर्नाटका में उठाया, क्या हिमाचल प्रदेश में उठाया और नहीं उठाया?
तो आप उसके ऊपर मैं एक बार दुबे साहब की बात पे दम है, एक बार अरुण श्रीवास्तव साहब, एक बार दुबे साहब जो चाहता हूं कि केंद्र की सरकार कंपनसेट कर दे, हम कल से प्रतिबंधित कर देंगे। आज जब तक केंद्र के अंदर आपकी सरकार थी, राज्यों में आपकी सरकार थी, अब आपने आज ये बहस का कोई मतलब नहीं है। देखिए जो आपका जीएसटी था, अब जीएसटी इसलिए नहीं बता पा रहे थे, मेरी समझ में रेवेन्यू गैप होगा जीएसटी का, वो लाएंगे कहां से? आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं डिस्कशन के अंदर निकला था। पार्टी इस बात में बहस कर रही है कि कोई भी राज्य की सरकार अल्कोहल की शॉप को उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी में नहीं लाती है, तो ये इस पर हमको अरुण श्रीवास्तव साहब ये डर तो बराबर बना रहता है ना। मान लीजिए आपने बैन कर दिया, आपके पास नशे के वैकल्पिक तौर तरीके आज बहुत मौजूद है, तो हमारे युवा जो हैं वो वैकल्पिक नशे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और शराब से ज्यादा हानिकारक है, ये खतरा भी तो बना हुआ है। तो सरकार, जो भी सरकार वहां होगी, सरकार, समाज, परिवार, ये सब इन चीजों पर रोक लगाने के प्रयास करेगा। आप बताइए, पंजाब में हर घर का एक नौजवान नशे में है, आज और विकलांग हो गया है, मर गया है, हर घर में एक विधवा है, वैकल्पिक नशे की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। इसका आशय नहीं कि उसका रीजन तलाश करिए, उसका रीजन है बेरोजगारी, उसका रीजन इसलिए नहीं है कि उसको नशे से सिर्फ प्यार है, वो नशे जितनी भी समस्याएं आती है उनको सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे और सरकारी तौर पे। ओके, जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब आप अपनी बात करिए। देखिए, आप जो बहसबाजी कर रहे हैं उसका मूल सोशल एक जो विचारधारा है वो बहुत ही एक सेंसिटिव मामले पे है, जिसके अंदर मैं आपको एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि वो जो युवक है वो नशे की तरफ क्यों जा रहा है। आप उसका रीजन तो खोजिए। उसका रीजन है कि वो बेरोजगार है। मेजर केसेस के अंदर बेरोजगार युवक या युवतियां इस धंधे के अंदर पड़ते हैं। आप ये बात मानिए, अगर उसको रोजगार होता है, वो परिवार चलाता है, उसकी जिम्मेवारियां होती हैं और उसको निभाता है। एक आम हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं मैं। और उसके अंदर अगर आप बेरोजगार आदमी को छोड़ते हो, आप रोजगार तो पैदा कर नहीं रहे हो। चुप करिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप बीच में मत टोकिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका है। आप बेरोजगारों को बेरोजगार बना रहे हैं और आप ये आप धार्मिक बातें करके आप सत्यानाश कर रहे हैं देश का। पैसा वो लुटा देता था, अब काम करके जब घर पर आता है तो कुछ पैसे हाथ में होते हैं। परिवार कितने लोग होते हैं इस तरीके के? गुजरात लोग होते हैं इस तरीके के बावजूद कितने लोग होते हैं इस तरीके के? आप ये सेंटिमेंटल बात करके पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप देश को बर्बाद नहीं कर सकते इस तरीके से। रणवीर सिंह साहब, कोई समाधान आपको नजर आता है? ड्रिंक सोशली, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, yourself. Then he's well educated. तो आप तो फिर कुछ भी आपके काबू में नहीं है। आप क्राइम भी करें या ड्रग्स लें तो फिर आपके काबू में कुछ नहीं। अगर आप में विल पावर नहीं है, जो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें रमेश जी बहुत सारे रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। सर, तो मोटर व्हीकल एक्ट में अगर वो बहुत कम आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि बोर्ड भी नहीं दिखना चाहिए। अगर दुकानें सड़क पे रहेंगी, कोई भी आदमी जा रहा है गाड़ी से, सामने दुकान दिखाई देगा, उसको याद आ जाएगा, तुरंत खरीद लेगा, वहीं पीने भी लगेगा और जाके एक्सीडेंट करेगा। आधा किलोमीटर दूर जा करके जिसको पीना ही है, जिसको मरना ही है, वो तो कुछ भी करेगा। लेकिन जो इनोसेंट जाके खरीद लेगा। पीने की बात जब आती है, मरने की बात क्यों करते हैं? अब आप ये मुझे समझ नहीं आता कि वो पीने से जिंदगी बढ़ रही होती तो हम सब प्रमोट करते। अरे सर, आप 2 ग्लास वाइन पी के देखे तो सही, दो आपकी जिंदगी 5 साल और बढ़ जाएगी। चलिए साहब, इसलिए हमारे देश के लोग अभी इतने ज्यादा जागरूक और इतने ज्यादा समझदार नहीं हुए हैं। हमारे तो सर हमने समझदार करना है ना, हमने करना है। हम एक बोतल बेचने हम एनजीओस को एडुकेट करें कि लेट पीपल ड्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे ये शराब बेचते हैं, ये जिम्मेदारी ले। भारत एक बोतल शराब बेचने के पहले 5 लोगों को शिक्षित करे कि भाई एक मैं 10 लोगों को शिक्षित करूंगा, मैं 15 लोग करूंगा, और जो और इंपोर्ट करते हैं उनको भी कहूंगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 में स्टेट्स को यह अधिकार दिया है, आर्टिकल 47 में, कि वो प्रतिबंधित करें। तो हम संवैधानिक प्रावधान ही नहीं रखते अगर शराब इतनी। अनुजा कुछ कहना चाहती है, उसके बाद राजीव में आ रहा हूं। अब मैं सिर्फ 5 मिनट लेती हूँ। मुझे जहां तक लगता है हमें एक लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए, और लार्जर पिक्चर ये है
कि हम लोग किसकी, वी आर लुकिंग फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। अगर हमारा वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक, जिस तरीके से ये कोई भी आप किसी भी ड्रग इंटॉक्सिकेशन अगर हमारी वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को खराब कर रहा है, तो आपको उसके बाद ये सोचना जरूरी है कि इसको जब हम लोग बैन करते हैं, इलीगल करते हैं, तो कम से कम इलीगल होने के बाद पनिशमेंट होने से एक थोड़ा सा डर आता है। मैं लास्ट कमेंट अरुण जैन से। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों ने किसी तरीके की कंपनसेशन की केंद्र से मांग ना करते हुए ये बात कही कि हम शराबबंदी करेंगे। कांग्रेस की पार्टी के लोग अभी इसी डिबेट पर बैठ रहे हैं, अगर आप कंपनसेट करेंगे तो हम शराब बंद करेंगे। तो इनकी मंशा तो साफ हो जाती है, सस्ती राजनीति करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो राजीव जी, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट लेने के लिए हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि हम शराब बंद करेंगे। अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। अरुण जैन साहब, लास्ट कमेंट आपका। हमारे पास कोई रास्ता है? रमेश जी, इसके अंदर दो चीजें बड़ी सामने हमारे को गौर से देखनी पड़ेंगी। एक, रेवेन्यू लॉस। दूसरा, जो पैरेलल मार्केट होती है, जो अनऑथराइज मार्केट डेवलप होती है, जो गुंडागर्दी से अवैध शराब बनती है या अवैध नशे के काम, दारू के चलते हैं नशे के, जिसमें अफीम, कोकीन के, दारू के, ये सब काम आ जाते हैं। इसमें जो अंडरवर्ल्ड आ जाता है, आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करने से बड़ा कतराया है। सिर्फ एक सामाजिक इसको दिखा के और बहुत ही सेंटिमेंटल डिस्कशन बनाने की कोशिश की है। कोई भी काम करने से पहले जाहिर है राज्य सरकारों को राजनीतिक लिहाज से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल लिहाज से सोचना होगा कि इसके फायदे नुकसान क्या होने जा रहे हैं, समाज को इसका क्या फायदा मिलेगा। सिर्फ राजनीति में वोट पाने के लिए अगर आप ये वादा कर दें कि हम शराब बंद कर देंगे, इसका नुकसान राज्य को भी होगा और साथ ही साथ उन लोगों का क्या असर होगा जो पहले से ही शराब का सेवन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।